अरे अरे, मैं वापस इंडिया नहीं जा रही हूँ। ये तो मैं अपनी प्राइवेट विला की तरफ जा रही हूँ। Hi, welcome to my room. वेलकम टू माई प्राइवेट विला स्वीट एट पुलमन फुकेट पनवा बीच रिजॉर्ट। ये सिर्फ नाम से ही नहीं बल्कि एक्चुअली में भी एक प्रॉपर विला जितना बड़ा रूम है। इस लग्जूरियस विला में है कॉफ़ी टेबल एंड बार, हाई स्पीड वाईफाई इंटरनेट, फ्लैट स्क्रीन विद मूवीज ऑन डिमांड, वन किंग साइज बेड, वर्क डेस्क, लिविंग एरिया, वॉक इन क्लोजेट, उसकी आगे एक मैसिव पाउडर रूम जिसमें है बाथटब, he and she space, bath essentials और separate bathing and restroom space। और इस विला का हाईलाइट है यहाँ की प्राइवेट बालकनी, जहाँ आप बेड के सामने अंडमान सी के नज़ारे एंजॉय कर सकते हैं और साथ ही आपका प्राइवेट मिनी पूल है ना, एकदम लग्जूरियस। बस इतना ही नहीं, पुलमन फुकेट पनवा बीच रिजॉर्ट में अकोमोडेशन से लेकर ब्रेकफास्ट बुफे तक एक रॉयल एक्सपीरियंस से कम नहीं होता। जब भी आप यहाँ रुकें तो थोड़ा जल्दी उठ के यहाँ के ब्रेकफास्ट बुफे एट एक्वा एंजॉय ज़रूर करें। इतनी सारी वैरायटीज़ है यहाँ टू ट्राई कि आपको मिनिमम 1 घंटा चाहिए इन्हें ट्राई करने के लिए। अगर आप हेल्थ कॉन्शियस हैं तो आपके लिए तो ये बुफे डिज्नीलैंड से कम नहीं। ये देखिए, ये पूरा एरिया हेल्दी फूड्स को डेडिकेटेड है। परफेक्ट वे टू बिगिन योर डे, है ना? फ्रेश फ्रूट्स, योगर्ट पाफेज और लाइव एग काउंटर्स टू ऑर्डर भी हैं। फ्रेश जूसेस की इतनी वैरायटी कहीं देखी है? चलिए ये बताइए, इतने सीरियल ऑप्शंस आपने कहीं और देखे हैं? हॉट डिमसम स्टेशन विद अ व्यू जैसा कोई और एक्सपीरियंस नहीं। और इन्हें देखिए, डिलीवरिंग ब्रेकफास्ट स्नैक्स आपकी टेबल पे विद अ स्माइल। अब अगर ऐसी शुरुआत हो दिन की तो दिन तो अच्छा ही निकलेगा ना। इतना सब खाकर आप रिलैक्स कर सकते हैं एट द जंक्शन, जो कि होटल लॉबी एंट्रेंस के सामने सिचुएटेड है। यहाँ कॉफ़ी से लेकर चिल्ड बियर और बाकी हार्ड ड्रिंक्स तक सर्व किए जाते हैं। हाथ में ड्रिंक और सामने ये अंडमान सी का इनफाइनाइट व्यू मेरे ख्याल में तो परफेक्ट वे है टू एंजॉय लग्जरी इन फुकेट। Don't you agree? चलिए अब लग्जरी से थोड़ा ब्रेक लेते हैं और आगे चलते हैं फुकेट के एक और बीच लोकेशन की तरफ। सदर्न पार्ट ऑफ फुकेट में आपको कई शांत बीचेस मिलेंगे जो कि परफेक्ट स्पॉट्स हैं अगर आप भीड़ से अलग टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। यहाँ लोकल छोटे कैफ़ेज़ हैं जहाँ से खाने और पीने के लिए बढ़िया ऑप्शंस मिल जाते हैं। जब टाइड लो हो तो काफ़ी बीच एरिया स्विमिंग के लिए भी परफेक्ट स्पॉट्स पॉसिबल होते हैं। ये देखिए मिस्टर बकुल को जो इतनी फ्लॉलेसली डीप वाटर्स में जाकर स्विम कर रहे हैं। अगर आप स्विमिंग के शौकीन नहीं हैं तो बेयरफुट ऑन द बीच भी एक बढ़िया ऑप्शन है टू रिलैक्स। बीच की बात करी है तो रिलैक्स करने के बाद हम आगे बढ़े बैक वाटर्स की तरफ, जहां हम मिलने वाले थे फुकेट की एक और कम्युनिटी से जो समुद्र और नेचर के काफ़ी करीब है। हम जा रहे थे मिलने बैंग रोंग कम्युनिटी से, जो फुकेट की एक बहुत पुरानी मुस्लिम कम्युनिटी है। ये लोग फुकेट के मैंग्रोव फॉरेस्ट में रहते हैं, यहीं फिशिंग और एग्रीकल्चर संभालते हैं और इनके रहने का और काम करने का तरीका भी ओल्ड स्कूल स्टाइल ही है। बैंग रोंग कम्युनिटी मतलब मैंग्रोव फॉरेस्ट के बीच टाइम स्पेंड करना। तो शुरुआत करी हमने यहाँ के बैंग रोंग पियर के एक रेस्टोरेंट में लंच करके।
फ्रेश कैच और मुस्लिम कुकिंग स्टाइल से यहाँ के सी फूड का टेस्ट डिफरेंट और बहुत टेस्टी बन जाता है। मतलब यहाँ आके सी फूड ट्राई करना इज़ अ मस्ट। एग फ्राइड राइस, सूप, फ्राइड चिली चिकन, फ्रिटर्स, स्टर फ्राइड वेजीज जैसी चीज़ें भी खाने के लिए मिलती हैं। लंच के बाद हमने लोकल बोट बोर्ड करी और आगे चल पड़े एक ऐसे घर की ओर जो सिर्फ पानी के ऊपर बना है। यहाँ के फिशरमैन पानी के ऊपर ही अपना घर बनाते हैं, फिशिंग एंड फिश ब्रीडिंग प्रैक्टिस करते हैं और वहीं से कम्युनिटी को सी फूड प्रोवाइड करते हैं। ये सामने देखिए, ऐसे आपको काफ़ी घर पानी के ऊपर बने दिख जाएंगे। ये देखने में भले ही सुपर कंफर्टेबल लगे मगर इनमें रहना किसी चैलेंज से कम नहीं। यहाँ से आगे बढ़े हम नेचुरल रबर प्लांटेशन की तरफ, जहाँ ट्रेडिशनल रबर टैपिंग प्रोसीजर फॉलो किया जाता है। चलिए देखिए रबर टैपिंग करके पेड़ से लेटेक्स कैसे निकाला जाता है। When we finish from the rubber tapping, and then we go to make a piece. After piece, we want to sunshine for dry. This one about 1 week. The 1 week we go to the factory for make another thing, yes, for make another thing from this Okay. one. But this one only the yellow one is the grade A. Okay, It's grade high A. quality. Okay. No water, only rubber only. Oh. Like this one. Yes. This is very good for rubber. This one. और ये वहाँ के लोकल स्नैक्स और साथ ही बैम्बू से बने कुछ स्टोरेज प्रोडक्ट्स। और इसके आगे बढ़े हम यमी पाइनएप्पल फार्म्स की तरफ, जहाँ फुकेट में सप्लाई होने वाली मीठे पाइनएप्पल की फार्मिंग की जाती है। ये यहाँ बता रहे हैं कि जब पाइनएप्पल ऊपर से येलो हो तो यानी वो अंदर से पक्के येलो हो गया है, और अगर वो ऊपर ग्रीन है तो यानी अभी वो अंदर से कच्चा है। Day 4 in Thailand, Phuket, and I am in middle of nowhere. Not really. I am actually in the pineapple plantation. I don't know what is wrong with me. Maybe I had way too much of plant. Maybe I had way too much of pineapple. I've gone crazy. But if you are in Phuket and you have tried pineapple, then this is where it comes from. One of the sweetest pineapples that I've had ever, anywhere. And it is all organic, no chemicals, nothing, which makes it even more healthier, even more tastier. So if you are in Phuket, you should definitely make a visit to the pineapple plantation. I think I've gone crazy with the sugar rush. इतना इंटरेस्टिंग डे स्पेंड करने के बाद मेरा मन हुआ कहीं रुक के कॉफ़ी पीने का। तो जब मैंने मिस्टर पॉप हमारे गाइड से रिक्वेस्ट करी कि वो होटल जाते वक्त कहीं कार रोक ले कॉफ़ी ब्रेक के लिए, तो वो हमें ले आए इस जगह। आप इस कॉफ़ी शॉप के इंटीरियर्स देख के समझ ही गए होंगे कि ये कैफेटेरिया एक नॉर्मल कैफेटेरिया से काफ़ी अलग है। वो इसलिए क्योंकि डेलिको डेकोरेशन कॉफ़ी एंड डिज़र्ट के ओनर्स खुद प्रोफेशनल इंटीरियर डिज़ाइनर्स हैं। फुकेट में यूनिक कॉफ़ी एक्सपीरियंस के लिए आप यहाँ एक कॉफ़ी ब्रेक ज़रूर ले सकते हैं। ये लोकल कैफेटेरिया से थोड़ा सा ओवर प्राइस्ड है, मगर यहाँ की कॉफ़ी एंड डिज़र्ट क्वालिटी का कोई जवाब नहीं। तो गुड क्वालिटी कॉफ़ी और डिज़र्ट्स के लिए यहाँ का एक्सपीरियंस अब मस्ट है।
वैसे तो हमारा डिनर पुलमन में प्री प्लान था, मगर होटल जाने से पहले हमने डिसाइड किया टू स्टॉप फॉर अ क्विक स्नैक एट द फेमस पातोंग बीच। ऐसे आपको कई कैफेटेरियाज मिल जाएंगे पातोंग बीच के अक्रॉस, जो बजट फ्रेंडली भी होते हैं और वैरायटी ऑफ फूड्स भी प्रोवाइड करते हैं। बट अगर आपका मन है टोटली लोकल जाने का, तो आप पातोंग बीच नाइट मार्केट की तरफ बढ़ सकते हैं। ये फुकेट का मोस्ट हैपनिंग नाइट स्पॉट है, जहां बार्स, एंटरटेनमेंट जोन से लेकर लोकल फूड स्टॉल्स भी हैं। पातोंग बीच मार्केट सुबह के 4 से 5 बजे तक फुल फॉर्म में खुली रहती है, मगर हमें आगे बढ़ना था अपने डिनर की तरफ। टैमरिन में हमारा सदर्न थाई स्टाइल डिनर अरेंज किया था पुलमन फुकेट पनवा बीच रिजॉर्ट की टीम ने। टैमरिन रेस्टोरेंट में इंडोर और आउटडोर सीटिंग अवेलेबल है और ये रेस्टोरेंट शाम को ही ऑपरेशनल होता है फॉर डिनर। रेस्टोरेंट के बाहर हर शाम गेस्ट के लिए लाइव कल्चरल परफॉर्मेंस होती है, जो डिनर से पहले गेस्ट एंजॉय कर सकते हैं। सदर्न थाई कुजीन बाकी रीजन से अलग होता है, जो आपको फुकेट में काफ़ी जगह ट्राई करने को मिल जाएगा। इनकी नेचर इंस्पायर्ड प्रेजेंटेशन वो स्पॉट ऑन एंड खाना काफ़ी डिलिशियस भी था। जनरली थाईलैंड में लोग एक साथ खाना खाना पसंद करते हैं, यानी एक ही प्लेट से लेके खाना। तो ये जो आप फिश प्लेटर देख रहे हैं, वो 2 लोगों के लिए सर्व किया गया था। एक और चीज़ जो आपको थाई फूड में देखने को मिलेगी वो ये है कि थाई स्टाइल ऑफ ईटिंग में सी फूड या मीट के साथ राइस बोल, सूप बोल, डिप्स और साथ ही फ्रेश रॉ वेजिटेबल्स, लीव्स एंड हर्ब्स भी सर्व किए जाते हैं। इन शॉर्ट, अ परफेक्टली हेल्दी एंड हार्टी मील। थाईलैंड विजिट करने के लिए अगर मैं रीजंस गिनवाने लग जाऊं तो ये वीडियो कभी ख़त्म ही नहीं होगी, क्योंकि थाईलैंड में बहुत कुछ है एक्सप्लोर करने के लिए। आप जिस तरह की वेकेशन प्लान करना चाहते हैं, थाईलैंड की आइटिनरी बड़े ही आराम से आप कस्टमाइज कर सकते हैं। फिर चाहे आप सायाम निरामित शो देखना चाहें, सिटी व्यू पॉइंट्स पे अपनी इवनिंग स्पेंड करना चाहें या लग्जरी साइड ऑफ फुकेट एक्सप्लोर करना चाहें, थाईलैंड हैज अ लॉट टू ऑफर फॉर एवरीवन एंड एनीवन। तो इसी के साथ मेरा पैराडाइज फुकेट का सफर यहाँ खत्म होता है। अगर आप थाईलैंड या फुकेट से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन जानना चाहते हैं तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं एंड आई विल बी हैप्पी टू आंसर दैट। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। अरे कहाँ चले, थाईलैंड सीरीज खत्म हुई है, मगर श्रीलॉजी का ये सफर तो आगे जारी रहेगा ना। ऐसा क्या आने वाला है अगली वीडियो में, आप खुद ही ये झलक देख लीजिए। तो अब जल्दी से सब्सक्राइब करिए, क्योंकि हम एक्सप्लोर करने वाले हैं सदर्न इंडिया को। दिस इज मी अपूर्वा फ्रॉम श्रीलॉजी साइनिंग आउट।